मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक के दिल में ले जाएगा। एक ऐसा देश जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली है, जहां वास्तविकता और कल्पना आपस में मिल जाती है। आज हम बात करेंगे उस देश की जो दुनिया की नजरों से छिपा है, उत्तर कोरिया। एक ऐसा देश जिसने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया है, अपनी सीमाओं को बंद कर लिया है और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां की सरकार वही दिखाती है जो वो चाहती है, एक नियंत्रित और व्यवस्थित समाज की छवि जहां हर कोई खुश और संतुष्ट है। लेकिन इस छवि के पीछे क्या छिपा है? क्या यह सच है या सिर्फ एक धोखा? मुस्कुराते चेहरे जो शायद अपनी असली भावनाओं को छुपा रहे हैं। क्या ये मुस्कुराहटें सच्ची हैं या सिर्फ एक मुखौटा? सजी सड़कें जो शायद एक झूठी शान का प्रदर्शन कर रही हैं। क्या यह शहर वास्तव में इतना सुंदर है या सिर्फ एक दिखावा? और नेता के प्रति भक्ति, क्या यह भक्ति सच्ची है या सिर्फ डर का नतीजा? क्या लोग वास्तव में अपने नेता से प्यार करते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है? लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या यही उत्तर कोरिया की असली कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंटरनेट नहीं, जहां आप दुनिया से कट जाते हैं, जहां आपको सिर्फ वही जानकारी मिलती है जो सरकार आपको देना चाहती है। अपनी पसंद का गाना या फिल्म देखना मना है, जहां आपकी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है और आपके बाल तक सरकार तय करती है। आपकी पहचान, आपकी व्यक्तिगत पसंद, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। यहां हर कदम पर निगरानी है, हर पल आपको देखा जा रहा है, हर बात सुनी जा रही है। एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। एक गलती और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि क्या सोचना है, क्या मानना है और कैसे व्यवहार करना है, कि उनका देश सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है और सबसे अच्छा है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे दुनिया में सबसे भाग्यशाली हैं। बाकी दुनिया दुश्मन है। हर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हर कोई उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को नष्ट करना चाहता है। सरकारी प्रचार इतना गहरा है, इतना व्यापक है कि यह लोगों के दिमाग में घर कर जाता है कि लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। उन्हें सच और झूठ के बीच का अंतर पता ही नहीं चलता। आज हम जानेंगे इन ऊंची दीवारों के पीछे की असली हकीकत क्या है, उस देश के लोगों का जीवन कैसा है, उनकी क्या परेशानियां हैं और उनके क्या सपने हैं। उन लोगों की जो इस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की कहानियां जो हमें उत्तर कोरिया के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। रोजमर्रा की जंग, हर सुबह एक नई चुनौती, हर दिन एक नई मुश्किल। उत्तर कोरिया में जीवन एक सतत संघर्ष है, जहां हर एक पल अनिश्चितताओं से भरा होता है। एक आम नागरिक का जीवन, यहां सामान्यता की परिभाषा ही बदल जाती है। एक ऐसा जीवन जहां सपने सीमित हैं और आजादी एक दूर का सपना। उत्तर कोरिया में हर दिन सरकार के बनाए नियमों के इर्द गिर्द घूमता है। हर एक कदम, हर एक फैसला सरकार की मर्जी से तय होता है। यहां तक कि सांस लेने की आजादी भी सीमित है। काम जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा, लेकिन यहां यह एक मजबूरी है। अपनी पसंद का काम मिलना दुर्लभ है और जो काम मिलता है उसे बिना किसी शिकायत के करना पड़ता है। शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन यहां यह भी सरकार के नियंत्रण में है। जीवन साथी चुनने की आजादी सीमित है और शादी भी सरकार के नियमों के अनुसार ही होती है। यहां तक कि बालों की स्टाइल भी, व्यक्तिगत पसंद का यहां कोई स्थान नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित हेयर स्टाइल ही अपनाने पड़ते हैं, जो एकरूपता और नियंत्रण का प्रतीक है। अपनी मर्जी से नौकरी चुनना या व्यापार करना एक ऐसा सपना है जो शायद ही कभी सच होता है, लगभग नामुमकिन है। हर व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित काम करना होता है, चाहे वह उसकी पसंद का हो या नहीं। जो भी काम मिले उसे बिना सवाल किए करना पड़ता है। सवाल पूछने का मतलब है सरकार की अवज्ञा करना, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मनोरंजन का मतलब है सरकारी चैनल, जहां वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जहां सिर्फ नेता की तारीफ होती है। हर कार्यक्रम, हर खबर नेता की महिमा का गुणगान करती है और जनता को सच्चाई से दूर रखती है। बाहरी फिल्में या गाने देखना सुनना अपराध है। बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, ताकि जनता को सच्चाई का पता न चल सके। हर घर में नेताओं की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। यह भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है, लेकिन यह डर और नियंत्रण का भी प्रतीक है, और उनका सम्मान करना जरूरी। नेता का अपमान करने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना।
गलती से भी इनका अपमान देशद्रोह माना जाता है। एक छोटी सी गलती भी गंभीर परिणाम ला सकती है, जिसमें जेल या इससे भी बदतर सजा शामिल है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई सरकार का जासूस हो सकता है। पड़ोसी, जो आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। दोस्त, जो आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि परिवार भी जासूसी कर सकता है। विश्वासघात हर जगह मौजूद है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनकी जिंदगी एक खुली जेल जैसी है, जहां हर कदम पर निगरानी रखी जाती है और आजादी का कोई नामो निशान नहीं है। दीवारें नहीं, लेकिन अदृश्य अवरोध हर तरफ हैं। लेकिन डर की जंजीरें हर तरफ हैं। यह डर ही है जो उन्हें बांधे रखता है और उन्हें सच बोलने से रोकता है। यह डर ही है जो उत्तर कोरिया को एक खुली जेल बनाता है। डर का साया सरकार का शिकंजा। यहां बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि सुप्रीम लीडर भगवान है और उनकी हर बात अंतिम है। स्कूलों में इतिहास से ज्यादा किम परिवार की गाथाएं पढ़ाई जाती हैं ताकि लोग सवाल न करें। सरकार का विशाल जासूसी नेटवर्क इनमिनबैन हर घर पर नजर रखता है। कौन आया, कौन गया, क्या बात हुई। सरकार के खिलाफ बोलना या सवाल उठाना सीधा मौत को दावत देना है। लोग गायब हो जाते हैं, परिवार को कुछ नहीं बताया जाता। सार्वजनिक जगहों पर नेता की जय जयकार करना अनिवार्य है, वरना शक की नजर से देखा जाता है। यह सब एक नाटक जैसा लगता है, लेकिन वहां के लोगों के लिए यही कड़वी हकीकत है। भूख की आग। जब पेट की लड़ाई सबसे बड़ी हो, उत्तर कोरिया की चमक दमक के पीछे छिपी है भूख। लाखों लोग हर रोज पेट भरने के लिए जूझते हैं। सरकारी राशन महीना भी नहीं चलता, बाकी दिनों के लिए खुद इंतजाम करना पड़ता है। गांवों में हालात और भी खराब हैं। कई बार लोगों को घास, छाल, जड़ें तक खानी पड़ती हैं। बच्चों में कुपोषण आम है, जबकि सरकार हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करती है। लोग गैर कानूनी बाजार जांग माडांग में सामान बेचकर पेट पालते हैं। पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है। जब सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की हो, तो आजादी और अधिकार बेमानी लगने लगते हैं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां विचारों को कैद किया जाता है, सपनों को कुचला जाता है और हर कदम पर सरकार की कड़ी निगरानी होती है। यहां जीवन एक दुस्वप्न से कम नहीं है, जहां हर नागरिक को राज्य के नियमों का पालन करना होता है, चाहे वो कितने भी क्रूर क्यों न हों। इस घुटन और खौफ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, देश छोड़कर भागना, जो बेहद खतरनाक है। यह एक ऐसा फैसला है जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तर कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं और उन्हें एक बेहतर जीवन मिलेगा। एक ऐसा जीवन जहां वे खुलकर सांस ले सकें और अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकें। सीमा पर कंटीले तार, बारूदी सुरंगें, जो हर भागने वाले के लिए मौत का जाल बिछाए रखती है। ये सीमाएं न केवल दो देशों को अलग करती हैं, बल्कि स्वतंत्रता और गुलामी के बीच की रेखा भी है। और सैनिक जो हर समय चौकन्ने रहते हैं, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए तैयार। उनकी बंदूकें हमेशा लौट रहती हैं और उनका एकमात्र काम है किसी को भी देश से बाहर निकलने से रोकना। पकड़े गए तो या तो गोली या लेबर कैंप, जहां अमानवीय परिस्थितियों में कैदियों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और जहां मौत एक आम बात है। इन कैंपों में लोगों को भूखा रखा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। फिर भी कुछ लोग जान हथेली पर रखकर भागने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उत्तर कोरिया में रहने का मतलब है अपनी आत्मा को मार देना। पार्क योनमी की कहानी, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तर कोरिया से भागने का फैसला किया। उसकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और जीवित रहने की इच्छा शक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी है। 13 साल की उम्र में मां के साथ भागी, एक ऐसी यात्रा पर जो उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती थी। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। भूख, तस्करी और संघर्ष के बाद दक्षिण कोरिया पहुंची, जहां उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। एक ऐसा जीवन जहां वे स्वतंत्र थीं और जहां वे अपने सपनों को पूरा कर सकती थीं। ज्यादातर लोग चीन के रास्ते भागते हैं क्योंकि यह सबसे आसान और सबसे आम रास्ता है, लेकिन यह रास्ता भी खतरों से भरा हुआ है। लेकिन वहां भी सुरक्षा नहीं, क्योंकि चीनी सरकार उत्तर कोरियाई शरणार्थियों को अवैध मानती है और उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करती है। पकड़े गए तो वापस भेज दिया जाता है, जहां उन्हें यातनाएं दी जाती हैं और उन्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। इन लोगों की कहानियां बताती हैं कि आजादी की चाहत
किसी भी डर से बड़ी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को असंभव लगने वाले काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि जिस आजादी को हम मामूली समझते हैं वो किसी के लिए सबसे बड़ा सपना है और हमें इसे संजोना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके। सजा का खौफ, एक गलती और सब खत्म। उत्तर कोरिया में कानून का मतलब है सरकार का आदेश, कोई वकील, कोई सुनवाई नहीं। सरकार विरोधी होने का शक भी काफी है, बिना सबूत, बिना गवाह, सीधा लेबर कैंप। 3 पीढ़ियों तक सजा, एक की गलती की सजा पूरे परिवार को मिलती है। लेबर कैंप में कैदियों से अमानवीय मेहनत करवाई जाती है, कुपोषण और बीमारी से मौत आम है। इस डर से लोग सवाल करना तो दूर, सोचने से भी डरते हैं। यह सिस्टम इंसान से उसकी इंसानियत ही छीन लेता है। दुनिया की नजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता क्यों? उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मिसाइल परीक्षणों से पड़ोसी देश हमेशा तनाव में रहते हैं। मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन, राजनीतिक कैदी, सार्वजनिक फांसी और अत्याचार की कहानियां दुनिया को झकझोर देती हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई देश आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन इसका असर आम जनता पर पड़ता है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उत्तर कोरिया इसे अंदरूनी मामला बताकर टाल देता है। यह एक मानवीय संकट है। लाखों लोग भूख, डर और अत्याचार में जी रहे हैं। जब तक दुनिया में कहीं भी अन्याय है, तब तक हम सब पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। उम्मीद की किरण, बदलाव की धीमी आहट। पहली नजर में बदलाव नामुमकिन लगता है, लेकिन समाज के अंदर से छोटी छोटी आहटें सुनाई दे रही हैं। जांग माडांग, बाजारों ने लोगों को थोड़ी आर्थिक आजादी दी है। यहीं से बाहरी दुनिया की खबरें भी फैलती हैं। चीन से आए मोबाइल, यूएसबी और डीवीडी के जरिए दक्षिण कोरियाई फिल्में और संगीत अब धीरे धीरे समाज में घुस रहे हैं। युवा पीढ़ी सवाल करने लगी है, क्यों उनकी जिंदगी इतनी अलग है? बाहर भागे लोग अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, कहानियां सुनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाते हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक दिन बड़े बदलाव की नींव रख सकती हैं। आजादी का मोल, एक सबक जो हमें सीखना चाहिए। उत्तर कोरिया की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी कितनी कीमती है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। वहां लोग एक गाना सुनने के लिए जान जोखिम में डालते हैं, हम अपनी प्लेलिस्ट बदलते हैं। उनकी घुटन भरी जिंदगी हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों की अहमियत समझाती है। उम्मीद मत छोड़िए, कोई भी तानाशाही हमेशा के लिए नहीं रहती। हमें उनकी आवाज बनना है ताकि दुनिया उनकी तकलीफों को न भूले। सतर्क रहिए, अपनी आजादी की कीमत समझिए, क्योंकि उम्मीद की एक किरण भी घना अंधेरा चीर सकती है। जय हिंद।